हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो इसको आप बेस्ट फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको पढ़ें, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें, पैसिव से एक्टिव में, ठीक है। और हिंदी में इसका दिखाया गया है यहाँ पे कृतवाच्य और कर्मवाच्य, जैसे कि एक्टिव को कृतवाच्य एंड पैसिव को कर्मवाच्य, ठीक है। यहाँ पे मास्टरिंग सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में, ठीक है। आप आराम से आप पढ़ सकते हैं और ध्यान देके जिसको हिंदी नहीं आएगा वो इंग्लिश में पढ़ पाएगा और जो इंग्लिश नहीं आएगा वो हिंदी में पढ़ पाएगा। यहाँ पे भी कोई भी आपको डिफिकल्ट नहीं फील होगा क्योंकि बायलिंगुअल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन, इट इज डायरेक्ट एंड क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन यहाँ पे हिंदी में, इसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया का सीधा संपर्क कर्ता से होता है। जैसे एग्जाम्पल में राम खाता है, मतलब कि राम ईट अ मैंगो, मतलब इसमें ये सीधी सी इसमें क्या है इसका डिफिनेशन की वो क्या होता है कि एक्टिव वॉइस जो कि डायरेक्ट बोला जाए, है ना, तो वो क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस, और जो घुमा के बोला जाता है वो आपका पैसिव वॉइस। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। तो अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट बिकम्स द फोकस, द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब्स, मतलब कि इसमें कर्म प्रधान होता है और क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। जैसे कि अ मैंगो इज ईटन बाय राम, मतलब कि राम द्वारा आम खाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, घुमा के बोल रहा है यहाँ पे। वहाँ एक्टिव वॉइस में वो तो सिंपल सा बोल दिया कि राम ईट मैंगो, मतलब कि राम आम खा रहा है, सीधी सी बात बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, घुमा के बात बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे, मतलब कि रूपांतरण के नियम। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। स्टेप्स देखेंगे इन इंग्लिश में। देखिए स्वैप पोजीशन, स्वैप पोजीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। अब देखिए आइडेंटिफाई टेंसेस में क्या है, यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म द वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। आइडेंटिफाई टेंस में ये आप ध्यान में रखेंगे। और वर्ब फॉर्म क्या है, चेंज द मेन वर्ब इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए एजेंट में क्या है, एड द प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ओरिजिनल सब्जेक्ट नाउ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसका यूजेस। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, वही आपको बताया गया है हिंदी में। तो मतलब कि कर्ता का परिवर्तन क्या होता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, और उसका रूप में क्या होता है, मुख्य क्रिया के साथ जाना, मतलब क्रिया का उचित रूप जाता है, गया है, जाएगा जोड़ा जाता है। और प्रधानता में क्या होता है कि क्रिया अब कर्ता के बजाय कर्म के अनुसार चलती है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, ध्यान रहे कि केवल सकर्मक क्रियाओं मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का ही कर्मवाच्य बनता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस रूल को। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए टेंस कन्वर्जन टेबल क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि टेंस और एक्टिव और पैसिव, मतलब यहाँ पे टेंस है, टेंस मतलब कि प्रेजेंट जो है कि सिंपल में है। तो इसमें राइट है और राइट्स है, मतलब एक्टिव वॉइस में राइट और यस या राइट्स कर दिया है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें यूज में राइट, राइट्स में क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस रिटन का यूज होता है, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल में रोट लिखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में रोट, और यहाँ पे मतलब कि राइट, रोट, रिटन मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव में तो क्या होता है फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोट है तो वाज, वर, रिटन, मतलब कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में वाज, वर प्लस रिटेन का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में इज राइटिंग, और पैसिव वॉइस में इज बीइंग और राइटिंग का, रिटेन का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, इज बीइंग प्लस रिटेन। और फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में क्या है, एक्टिव वॉइस में विल राइट लिखते हैं, और जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो विल बी रिटन में चेंज हो जाता है फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन चेंजेस। अब प्रोनाउन चेंजेस में क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। अब देखिए आई एक्टिव है तो यहाँ पे पैसिव में मी में चेंज हो जाएगा, वी है तो अस में, ही है तो हिम में, सी है तो हर में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तभी एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, आई का मी और वी का अस, ही का हिम, सी का हर। ठीक है, और हिंदी में भी यहाँ पे दिया है जैसे कि मैं, मेरे द्वारा, वह, उसके द्वारा, तुम, तुम्हारे द्वारा, वे, उनके द्वारा, है ना। मतलब कि एक्टिव में चेंजेस लाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस का क्या है, एग्जाम्पल्स दिया है। प्रेजेंट टेंस क्या है, जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में क्या एक्टिव और पैसिव में क्या बनाते हैं। जैसे दे प्ले क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट में मतलब खेल रहे हैं। तो जब प्रेजेंट टेंस में खेल रहे हैं तो जब प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, मतलब कि क्रिकेट क्या होता है, उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये समझाया है, प्रेजेंट टेंस में एक्टिव और पैसिव का बताया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट। और अब यहाँ पे पास्ट टेंस में एग्जांपल्स क्या है एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो पास्ट टेंस का क्या है, जैसे कि सी रोट अ लेटर, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब कि उसके द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये पास्ट का क्या हो जाएगा, रिटन में चेंज हो जाएगा। रोट है तो यहाँ पे रिटन में चेंज हो जाएगा। देखिए आप इसी तरह आप सब मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को ध्यान में रखिए और अपना इसी तरह से आप याद करिए, तो पढ़िए और अच्छे से अपने माइंड में को, सेंटेंस को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सबको ध्यान में आप रख के पढ़ेंगे, तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल में आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल।